बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेफ़्ट ओवर राइस रात के बचे हुए चावलों के साथ कबाब बनाना आपको सिखाऊंगी। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिलीशियस कबाब बनते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बेस्ट आइडिया है। रात के बचे हुए चावलों के साथ आप सुबह जल्दी जल्दी लंच बॉक्स के लिए बच्चों को बना के दे सकते हैं। टी टाइम के लिए बेस्ट आइडिया है और ये बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बेस्ट आइडिया है क्योंकि इसमें चावल भी हैं और आलू तो बच्चों के लिए होते ही बहुत अच्छे हैं और बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। यानी कि दिन भर बच्चों की टमी भी फुल रहेगी और बच्चे एनर्जेटिक रहेंगे क्योंकि उनकी दिन भर की ग़िज़ाइयत पूरी हो जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार से लेफ़्ट ओवर राइस कबाब। इस रेसिपी में आप किसी भी किस्म के रात के बचे हुए चावल, दाल चावल हों, बिरयानी के चावल हों या तड़के वाले चावल हों, उनमें से किसी का भी यूज़ कर सकती हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये बॉयल चावल थे यानी कि दाल चावल के चावल बचे हुए हैं। साथ में उबले हुए आलू है मेरे पास। ये भी आप अगर लंच बॉक्स में बनाना चाहते हैं तो रात को आलू उबाल के रख सकते हैं। चॉप्ड हरा धनिया, चॉप्ड हरी मिर्च और चॉप्ड प्याज है मेरे पास। ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इतने मज़े के और इतने यमी से कबाब बना सकते हैं। चावलों को मैंने चॉपर में ऐड कर दिया है। मेरे पास ये 3 कप चावल हैं, इनको मैंने चॉपर में डाल के चलाऊँगी। आप हाथों की मदद से भी इनको कर सकते हैं क्योंकि हमने इनकी बिल्कुल पेस्ट नहीं बनानी, इनको थोड़ा सा दरदरा रहने देना है या मैशर की मदद से आप इनको मैश करके भी यूज़ कर सकते हैं। चावलों की हाफ़ क्वांटिटी मैंने निकाल दी है और आप देख सकते हैं कि ये थोड़े से दरदरे से हैं और साथ में दूसरे जो चावल आधे रह गए थे उनके साथ मैं आलू ऐड कर दूंगी चॉपर में। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मैशर की मदद से आलू को भी मैश कर सकते हैं क्योंकि इनको बिल्कुल फ़ाइन मैश नहीं करना। हमारे आलू और चावल जो हैं वो मैश हो रहे हैं और तकरीबन हो चुके हैं। मैंने अभी चॉपर बंद कर दिया है। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। इसका इस तरह का टेक्सचर हो जाएगा। आलू जो है वो तो बिल्कुल फ़ाइन हो गए हैं लेकिन आप इन्हें थोड़ा दरदरा भी रख सकते हैं। और जो है ना अभी मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी, साथ में इसमें जाएगी हरी मिर्च और प्याज। ये सारी चीज़ें चॉप्ड हैं और साथ में थोड़े से मसाले हैं जिनमें नमक, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स और बेसन है। बेसन इसमें बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। बेसन मेरे पास 3 टेबलस्पून है। ये चावलों के टेक्सचर पे डिपेंड करता है कि चावल ज़्यादा गले हुए हैं या कम गले हुए हैं। अगर चावल कम गले हुए हैं तो इसमें बेसन ज़रा ज़्यादा जाएगा। अगर चावल ज़्यादा गले हुए हैं तो बेसन 3 टेबलस्पून ही काफ़ी है। इससे ये अच्छी तरह इनकी बाइंडिंग हो जाएगी। हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि हाथों की मदद से मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है। और साथ में इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल का इस्तेमाल करने से ये है कि कबाब बहुत ही नरम बनेंगे, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और अभी मैंने कबाब तैयार करके रख लिए हैं प्लेट में। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। 6 कबाब पैटीज मैंने बना ली हैं, बाकी मटेरियल बच गया है, ये मैं बाद में बनाऊंगी। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल को पहले थोड़ा सा गर्म करेंगे। ऑयल जब हीट अप हो जाएगा तो हम इसमें एक एक करके कबाब ऐड करते जाएंगे। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है और अभी हम एक एक करके इसमें कबाब ऐड करेंगे। ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, यकीन माने कि ये जितने खूबसूरत लग रहे हैं खाने में ये इससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और खाने वाले बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये रात के बने हुए चावलों के साथ कबाब बने हैं। और जो बच्चे खाने में इतने अच्छे नहीं हैं, लंच और डिनर इतने शौक से नहीं करते, तो उनके लिए भी ये बेस्ट आइडिया है। चावल भी बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आलू तो बच्चों के लिए होते ही बहुत अच्छे हैं। इसमें बॉयल आलू भी हैं, उबले हुए आलू भी हैं और उबले हुए चावल भी हैं। ये एक परफेक्ट मील है बच्चों के लिए। कबाब पैटीज़ को मैंने टर्न कर लिया है और ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, दूसरे से भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और इतने मज़े के और इतने यम्मी लग रहे हैं और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और जो बचा हुआ मटेरियल था उसके साथ मैंने दोबारा से कबाब तैयार कर लिए हैं और उनको भी हम फ्राई करेंगे। जैसा कि इन कबाब्स में जो है उबले हुए आलू और उबले हुए चावल ऐड है, तो अगर आप लंच बॉक्स में बच्चों को देंगे तो बच्चों का पेट भी फुल हो जाएगा, उनकी टमी फुल हो जाएगी और साथ में उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होंगे। बच्चे बहुत एक्टिव रहेंगे क्योंकि इनके साथ बच्चों की दिन भर की ग़िज़ाइयत जो है वो पूरी हो जाएगी।
कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं और मैंने निकाल लिए हैं। अभी जो बाकी कबाब थे उनको हम फ्राई करेंगे इसी तरीके से। फ्लेम बिल्कुल भी मीडियम रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू भी पके हुए हैं, चावल भी पके हुए हैं और ये बहुत जल्दी जल्दी में बन जाते हैं। हाई फ्लेम पे भी बन जाते हैं क्योंकि ये अंदर से सारा मटेरियल पका हुआ है। तो बस ये होता है कि ऑयल हमें पहले गर्म करना होता है और उसमें ये कबाब पैटीज़ ऐड करके तो उनको फ्राई करना है बहुत जल्दी जल्दी में। ये कबाब आप सुबह भी नाश्ते के बाद बच्चों को लंच बॉक्स के लिए भी तैयार करके दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत, कितने मज़े के लग रहे हैं। यकीनन आप सबके मुंह में भी पानी आ रहा होगा और ये कहीं से भी नहीं लग रहे कि ये रात के बचे हुए चावलों के साथ कबाब बने हैं। चावल तो हर घर में ही बच जाते हैं, तो आप आइंदा से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में चावल बचे हैं तो उनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि रिस्क को वैसे भी ज़ाय करना एक गुनाह है। तो आप उन बचे हुए चावलों के साथ इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी और इतनी हेल्थी रेसिपी बना सकते हैं। और इससे दो फ़ायदे होंगे, एक ये कि रिस्क ज़ाया नहीं होगा, रिस्क की बेहुरमती नहीं होगी। दूसरा ये होगा कि आपके वाले और आपके बच्चे खुश हो जाएंगे। ये मेरी फैमिली है, हम लंच कर रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये चावल के बने हुए कबाब हैं, साथ में चिकन टिक्का है। ये चावल के बने कबाब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे और सब ने इतने इंजॉय भी किए और सब इतने हैरान भी थे। ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड इतने हैरान थे कि ये चावल के बने हुए कबाब लग ही नहीं रहे, ये तो इतने मज़े के हैं।